तो चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। यदि सरसों के पौधे की पत्ती में गुणसूत्र की संख्या 12 है, तो इस पौधे के परागकण, अंडकोश, बीजपत्र तथा भ्रूणपोष में गुणसूत्र की संख्या बताइए। मतलब हमको क्या करना है कि जो पौधे के गुणसूत्र दिया हुआ है उससे हमको निम्न के गुणसूत्रों की संख्या बतानी है। तो प्रश्न की मुख्य अवधारणा क्या होगी? मुख्य अवधारणा होगी गुणसूत्र संख्या। गुणसूत्र संख्या, हमको गुणसूत्रों की संख्या बतानी है। तो चलिए देखते हैं कि जो पौधा दिया गया है उसका क्या क्या बताया गया है कि जो सरसों के पत्ती के गुणसूत्र की संख्या क्या बताया गया है। सरसों के पत्ती में, सरसों के पादप के पत्ते की गुणसूत्र संख्या, तो क्या लिख सकते हैं? पत्ती की गुणसूत्र संख्या कितना बताया गया है? 12। और हमको पता है कि जो पत्तियां कैसी होती हैं? द्विगुणित होती हैं। तो मतलब इसका एक अगुणित संरचना में कितने गुणसूत्र होंगे? 6। मतलब अगुणित में कितनी गुणसूत्र संख्या होगी? 6। 6 गुणित संरचना होगी। अब हम प्रश्न में जो जो पूछा है उसका उत्तर बताएंगे। तो पहला क्या पूछा है? परागकण। परागकण, तो परागकण की कैसी संरचना होती है? एन। एन मतलब अगुणित। परागकण की संरचना कैसी होती है? अगुणित संरचना होती है। परागकण अगुणित संरचना होता है। तो इसमें कितने गुणसूत्र की संख्या होगी? 6। और दूसरा क्या पूछा है हमारा? दूसरा पूछा है अंडकोश। अंडकोश, तो अंडकोश कैसा होता है? इसमें अंड कोशिकाएं होती हैं। अंड कोशिकाएं होती हैं। तो इस ये कैसी संरचना होगी? ये संरचना होगी एन। अगुणित ये भी संरचना होगी, जिसमें गुणसूत्र की संख्या कितनी होगी? 6। अब अगला क्या है? अगला है हमारा बीजपत्र। बीजपत्र, तो हमको पता है कि बीजपत्र एक कायिक संरचना होती है। तो इसमें गुणसूत्र की संख्या कितनी होगी? तो इसमें ये कैसा होगा? द्विगुणित होगा। और द्विगुणित होगा तो इसमें गुणसूत्र की संख्या कितनी हो जाएगी? 12। अब चौथा क्या पूछा है और अंतिम पूछा है क्या? भ्रूणपोष। भ्रूणपोष, अब हमको पता है कि भ्रूणपोष क्या होता है? इसकी संरचना त्रिगुणित होती है। तो 3 गुणित 6 मतलब 18। इसमें क्या होंगे? गुणसूत्र की संख्या कितनी होगी? 18। तो दिए गए प्रश्न में परागकण, अंडकोश तथा बीजपत्र के गुणसूत्र की संख्या निम्न है: 6, 6, 12 और 18। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।